अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। जैसे जैसे मेरे दिमाग में कुछ बातें आती जाती है, मैं एक दो मिनट के वीडियो में आपको वो समझाने की, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो वही एक बात मेरे जहन में आई है कि जो शिक्षक भर्ती के लिए जो जीआर आया है, वो जीआर में जो भी बातें जो समझाई गई है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। अब जो आपके दिमाग में अक्सर सवाल आता था, वहाँ पर भी उसका क्लैरिफिकेशन है एक्चुअल में। जैसा कि आप जनरली सोचते थे कि जब भी हम शिक्षक भर्ती की परीक्षा देंगे इस बार में, तो क्या हमने अगर जैसा कि भाई जो मीडियम रहेगा हमारे देने का, यानी कि जो लैंग्वेज रहेंगी हमारी पेपर देने की, तो अगर हमने वो लैंग्वेज मिसाल के तौर पे, अगर हमको मटेरियल जिसमें ज़्यादा मिलता है वो लैंग्वेज चूज कर लिए, मिसाल के तौर पे तुमने जैसा की एक नया ऑप्शन आएगा ऐसा लगता मुझे वहाँ की तुमची उत्तर निवडायची भाषा कोणती असेल किंवा माध्यम कौन सा असेल, माध्यम तो नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी जो है जवाब को चूज करने की भाषा कौन सी होंगी। तो वहाँ एक ऐसी भी बात सामने आ रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन पेपर होगा, और जैसा तुमने वहाँ पर जो चीज़ बोले है कि भाई हम ये मीडियम में पेपर देना चाहते, तो उस मीडियम में ही आपका जो है लैंग्वेज ऑफ आंसर आपको चूज करने का या सवाल आपको सामने आने का आएगा ऐसा लग रहा है, या फिर तीनों लैंग्वेज में एट ए टाइम आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। अगर आप वो मीडियम में पेपर देते हैं, अगर आप वो मीडियम में पेपर देते हैं, यानी कि भाई मराठी भाषा में तुमने पेपर हल करे अपने टेट का उर्दू मीडियम होते हुए, तो तुम मराठी के लिए पात्र नहीं है, समझे। यानी तुम मराठी मीडियम में तुम्हारा सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं है, यानी कि तुम डरते थे अक्सर कि भाई कैसा होगा, तो ये बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि जब तुम टेट का फॉर्म भरेंगे तो वहीं पर तुमको फाइनलाइज पूछ दिया जाएगा कि तुम किस मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, समझे तुम किस मीडियम के लिए, यानी कोणत्या माध्यमासाठी तुम्ही, यानी की तुमची निवड व्हावी यासाठी तुम्ही कोणता माध्यम जैसा कि तुम उसको चूज करना चाहते हैं ऐसा भी सवाल पूछेगा, तो वहां हमारा उर्दू रहेगा। अदरवाइज तुमको वहां ऑप्शन देगा कि भाई तुम कौन से मीडियम में, तो वो ट्राइलिंगुअल रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, वहां ऑप्शन रहेगा शायद, यानी कि तुम सिर्फ उर्दू में देना चाहते, या उर्दू और मराठी में देना चाहते, उर्दू और इंग्लिश में देना चाहते, या तीनों भी लैंग्वेज में जो है तुम्हारे सामने सवाल होना, ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है वहां। तो इसका कोई असर तुम्हारे सिलेक्शन पे नहीं होगा। अब दूसरी बात ये सामने आ रही है कि तुम्हारा मीडियम जो देखा जाएगा कि डीएड बीएड का मीडियम देखा जाएगा, ऐसा भी सवाल आ रहा है सामने। इसका एक फायदा ये होगा कि पिछले बारी में अपने बच्चों के साथ एक थोड़ा जो है नाइंसाफी जैसा हो गया था कि अदर मीडियम के जो बीए इंग्लिश वाले थे, बात को समझो, तो टीटी 2 पास थे लेकिन अपने मीडियम के थे ही नहीं, वो ना उनका उर्दू का कोसों दूर तक ताल्लुक नहीं था, वो भी बच्चे अपने बच्चों का हक हलाल की जगह जो इंग्लिश की थी 6ठी 7वीं 8वीं पे उर्दू मीडियम के जिनको 100 102 104 मार्क थे, वहां पर 120 140 150 160 मार्क वाले बच्चे आकर बैठ गए, उर्दू मीडियम पर उनका सिलेक्शन हुआ। तो इस बारी में हो सकता है कि अपना डीएड का और बीएड का जो भी रहेगा मीडियम वो देखा जाएगा, और 10वीं तक कंपल्शन उर्दू में तालीम हुई क्या, यानी कि या फिर जिसको बोलेंगे एक तालीम हुई क्या, या फिर तुम्हारे पास क्या बोलेंगे उसको हम आइसोलेटेड का दिया हुआ पेपर है क्या, ये चीज सामने मेरे जहन में एक बात आई, मैंने बोला ये वीडियो डालकर आपको वो भी क्लियर कर दूं। तो आपका जो है लैंग्वेज ऑफ आंसर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडियम हो सकता है अगर डीएड का उसका देखा जाए, या 12वीं तक 10वीं तक की तालीम कंपल्शन की जाए, तो अदर मीडियम के जो अपने पास जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आ रहे ग्रेजुएशन के बेस पे, तो ये एक अपने पिछले बारी में आप उनका दुख उनका दर्द आपको पता नहीं, हमको पता है कि वो बच्चे बेचारे रह गए, याद रखो 120 मार्क तक 130 मार्क तक रह गए, क्योंकि 160 158 156 150 वाला मैंने देखा इंग्लिश, जो बीए इंग्लिश टीटी 2 वाला अदर मीडियम का, ऐसे 40 30 बच्चे या 30 थे उसमें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आज का ये जो शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश किया वो यही था कि आपको इजी वे में जो है समझ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।